बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं इंग्लिश के पोर्शन में, चाहे आप जनरल पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, पीपीएससी का हो, चाहे एफपीएससी का हो, या चाहे कोई और हो, एसएएसएफ हो, या जो भी। तो उन सब लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो लोग पीपीएससी, एफपीएससी या एएसएफ के पेपर्स में अपेयर होने जा रहे हैं। तो आप लोग इंग्लिश के पोर्शन के लिए जो आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप पेपर जो अपना अटैम्प्ट नहीं कर सकते इंग्लिश का पोर्शन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इनके एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करें। आपको सब कुछ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं वो 8 हैं, ठीक है। उनमें से इनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाउन होता है, फिर वर्ब आता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है लास्ट। तो हम इन्हें वन बाय वन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन को, ठीक है, जो कि इसम है। नाउन बेसिकली अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन बेसिकली एक ऐसा वर्ड है, यानी जो किसी जगह, किसी चीज़ या किसी पर्सन के नाम को कहते हैं, हम इसम कहते हैं, यानी उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं नाउन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। सचिन हो गया, भावनगर हो गया, लैपटॉप, ब्यूटी, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, हमारे पास नाउन है। यानी किसी जगह, किसी शय या किसी इंसान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं नाउन्स की, ठीक है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स के जो है दो हमारे पास टाइप्स आते हैं, लाइक कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन क्या होता है बेसिकली? कॉमन नाउन यानी द नेम ऑफ एनी person, the name of a general person, place or thing is called common noun. What is proper noun? Proper noun क्या है हमारे पास? Proper noun is the name of a particular person or place or thing is called proper noun. ठीक है, यानी किसी आम से नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, जबकि किसी ख़ास जगह चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इधर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, कार, डॉग, रिचर्ड, लंदन एट्सेट्रा। अब कार, डॉग यानी कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। और इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि रिचर्ड, ये किसी ख़ास बंदे का नाम है। अल्लामा इकबाल ख़ास बंदे का नाम है। कायदे आज़म किसी ख़ास इंसान का नाम है। पीपल, ये आम सी बात है। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एक ऐसा नाउन, एक ऐसी चीज़ जिसे आप ना छू सकते हो ना देख सकते हो, ठीक है। द टाइप ऑफ नाउन विच यू कैन नॉट सी एंड टच, जिसे आप फिजिकली टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एन आइडिया, ड्रॉबैक, फ्रैक्शन, होल्ड आउट, अपटेक, जॉय, फिक्शन एट्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास इसमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जबकि इसके बदले में हमारे पास आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? अब बात आती है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन वो जो कि हम जिन्हें काउंट कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, पेन, बुक, गर्ल, ये किस चीज़ में आएगा? ये काउंटेबल नाउन है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। चेयर भी काउंटेबल है। बट वाटर, अगर हम आपसे कहें कि हाँ जी वाटर को मैयर कर दें, तो क्या आप काउंट कर सकेंगे? नो। राइस, शुगर एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं? ये सब अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, नाउन है। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें कलेक्टिव नाउन आता है। एंड कलेक्टिव नाउन क्या है? यानी किसी ख़ास एक ग्रुप को मिला के हम उसे सिंगुलर नाम दे देते हैं, जैसा कि आर्मी हो गया, फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, कॉलोनी हो गया, क्लास, बंच एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स यानी जो दो से मिले हों, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, को बॉय, बॉय फ्रेंड, क्लासमेट, आउटपुट एक्सेट्रा। नंबर 6 इज़ पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स जैसा कि
जो पोजेशन शो करे, जिसमें कोई मलकियत ज़ाहिर हो, जिसमें कोई ओनरशिप ज़ाहिर हो। फॉर एग्जांपल बॉयज़ बाल, लड़के की बाल, गर्ल्स डॉल, लड़की की गुड़िया, माय फ्रेंड्स हाउस। अब अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हमने उसे पोजेशन दे दी है, टीचर्स बुक्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास पोजेसिव नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर और प्लूरल नाउन्स। रेगुलर प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं, यानी रेगुलर प्लूरल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम सिंगुलर चीज़ को प्लूरल बनाने के लिए साथ में एस या एस का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कार, कार के साथ अगर हम एस लगा दें तो ये कार्स बन जाएगा। ग्लास के साथ ई एस लगाएं तो ग्लासेस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बैग्स, पेन्स, बुक्स, गर्ल्स, बॉयज़ एक्सेट्रा। जबकि इरेगुलर नाउन ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए वो ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते। उन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए ये चेंजेस नहीं करते एस ई एस की, बल्कि फॉर एग्जांपल जैसा मैन है, सिंगुलर है, उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो एम ई एन मैन बनेगा। वोमेन का वोमेन, पीपल, और ये सारे इरेगुलर हैं। फीट, टीथ एंड चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या है हमारे पास, चिल्ड्रन है, ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वर्ब। वर्ब बेसिकली क्या है, फेल जिसे आप कहते हैं। वर्ब क्या होता है, काम को कहते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, बीइंग और कंडीशन, जो किसी खास हालत को, किसी एक्शन को, किसी काम को जाहिर करे, उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीच, ये पढ़ाना एक काम है। लिसन, टॉक, बी, हैव, डू, शैल, कैन। अब वर्ब की भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जैसा कि मेन वर्ब्स हो गए, ऑक्सिलियरी वर्ब हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, इरेगुलर वर्ब हो गए, रेगुलर वर्ब हो गए। सेम इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। अब मेन वर्ब क्या है हमारे पास, मेन वर्ब जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, टीच, गो, कम, ये सारे किस में आते हैं, मेन वर्ब में, ओके। रीड, राइट। अब बात करें हम ऑक्सिलियरी वर्ब की। ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये भी एक पीपीएससी में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं, और मॉडल वर्ब्स भी आते हैं कुछ। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कि हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, लाइक इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ओके। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ओके। हैज़, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और इसी तरह से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी हम पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड। और इसी तरह से इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं यानी जिनकी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल कैच, तो उसकी सेकंड फॉर्म बनेगी कॉट, कॉट। इसी तरह से ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो सेम इसी तरह से ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, लाइक ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये सारे हमारे पास इरेगुलर वर्ब हैं। फिर ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी आते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स भी आते हैं, लाइक शैल, विल, कैन, कुड। और प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी में भी हैव, टू, ये सारे क्या है हमारे पास, ऑक्सिलियरी वर्ब। फिर सेमी मॉडल्स भी आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नीड, डेयर, यूज्ड, ओके। उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बेसिकली, a word that modifies or adds meaning, describes a noun or a pronoun, यानी एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की हमें क्वालिटी बयान करे, उसके बारे में हमें मॉडिफाई करे, उसे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में हमें क्वालिटी बयान करे, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल कार, कार जो है बेसिकली वो एक नाउन है। अगर हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कार, ये एक एडजेक्टिव है, रेड। फॉर एग्जांपल द ब्लू, डार्क, क्लाउडी, क्लियर स्काई, इंटेलिजेंट, स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग, ओके। ये सारी क्या है हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, तो वो बहुत सारे हैं। एडजेक्टिव्स में भी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में जब हम किसी इंसान की किसी चीज़ की खूबी बयान करते हैं, फॉर एग्जांपल चार्मिंग लेडी, ओके, ब्यूटीफुल लेडी, हैंडसम बॉय, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, यानी जिसमें हम मिकदार बता दें, जिसमें हम अमाउंट की बात करें, वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, यानी जिसमें नंबर्स के तौर पे हम कोई भी चीज़, कोई भी बात बता दें, ओके। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, लाइक इस तरह से। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, पॉइंट आउट करें, दिस दैट, ओके, दिस थिंग, दैट थिंग। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स लाइक ईच, आइदर, जिसमें तकसीम की बात हो, ईच, आइदर, नीदर,
लाइक दैट। एंड इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं, यानी जिसमें हम सवाल करें, विच। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बेसिकली, जिस तरह हमने एडजेक्टिव को देखा जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है, सेम इसी तरह से एडवर्ब यानी एड प्लस वर्ब। अगर हम इस तरह से कंसेप्ट इसका याद रखें तो एड प्लस वर्ब यानी वर्ब के बारे में जो हमें इजाफा यानी मालूम इजाफा हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगा, वर्ब के बारे में, वर्ब की क्वालिटीज़ के बारे में, उसके मीनिंग्स ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा वर्ब को, वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी एन अदर एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी दिस आउट केयरफुली, ही रैन फास्ट टू विन द रेस। फास्ट क्या है इसमें, ये एडवर्ब है। रैन क्या है, वर्ब है। रैन की क्वालिटी बताई गई फास्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। दीज शूज़ आर टू बिग, ही रैन वेरी फास्ट दैट ही कांट विन द रेस। तो ये सारे एडवर्ब्स थे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, जिसमें लाइक ऑलवेज का वर्ड यूज़ होता है, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली और हार्डली एवर, नेवर, जनरली, एट्सेट्रा। तो इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है उसमें चेयरफुली, लाइक, एफिशिएंटली, जिसमें आप मैनर्स के तौर पर बात करें, पेनफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, इजीली, वेल, क्विकली, एट्सेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन से होते हैं, लाइक जिसमें हम नाउ, शी इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, ये क्या है, ये मैनर मैंने शो किया। ओके, सॉरी, मैंने टाइम को शो किया इसमें। यस्टरडे, सून, लेटर, येट, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, देन, लास्ट मंथ, ईयर, एट्सेट्रा। और इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं, यानी जैसा कि एवरीवेयर हो गया, ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग आउटसाइड। ओके, या इस तरह से लाइक एवरीवेयर, अवे, बैक, हेयर, आउट, आउटसाइड, बिहाइंड, इन, इनसाइड, डाउन, डाउनस्टेयर्स, एक्सेट्रा। ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिसमें हम किसी चीज़ की शिद्दत को बयान करते हैं, क्वाइट, टू, इंटायरली, वेरी, एक्सट्रीमली, रादर, ऑलमोस्ट। एडवर्ब्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं, यानी जिसमें हम किसी चीज़ की क्लैरिटी की बात करें, अपेरेंटली, क्लियरली, फेयरली, फ्रैंकली, फॉर्चुनेटली। कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, लाइक अकॉर्डिंगली, बिसाइड्स, इक्वली, फर्दर, हेंस, नेमली, नेक्स्ट, नाउ, एडिशनली, एक्सेट्रा। ये हमारे पास एडवर्ब्स की टाइप्स आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन, अ वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ नाउन, यानी जो नाउन की जगह पे कोई वर्ड हम इस्तेमाल करें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, यानी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, एक्सक्लेमेटरी, पोजेसिव, इंटरोगेटिव एंड डेफिनेट। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें लाइक ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, ही, शी, इट, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो इनसाइड बात करें, ठीक है, किसी चीज़ की, ही इज़ गोइंग हिमसेल्फ, लाइक, तो ये क्या है, एम्फेटिक है। और रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें आप सेल्फ की बात कर रहे होते हैं किसी के। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो पॉइंट आउट करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं इसमें। फिर रिलेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं लाइक जिसमें आप दैट, विच, हुज, जो किसी चीज़ के साथ यानी रिलेट कर रहे होते हैं, वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आते हैं। फिर पोजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें ऑनरशिप को जो कि शो करते हैं। ओके, दिस इज़ माइन, फॉर एग्जांपल, दिस मोबाइल इज़ माइन, दिस ग्लास इज़ माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, माइन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि सवालिया होते हैं, लाइक हुज, विच। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो वाले प्रोनाउन जिसमें हम सेल्फ की बात नहीं करते, यानी जनरल बात करते हैं, लाइक एवरीबॉडी, नो बॉडी, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर बात आती है हमारे पास प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन यानी एक ऐसा वर्ड जो कि रिलेशनशिप को जाहिर करे बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट्स विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, ठीक है।
तो इसी तरह से ये सारे यानी जो पोजीशन को बयान करे, किस चीज़ की डायरेक्शन को बयान करे नाउन से पहले, वो हमारे पास प्रीपोजिशन कहलाता है। फिर अब बात आती है हमारे पास कंजंक्शन की। कंजंक्शन कौन सी होती हैं? अब हमारे पास कंजंक्शन क्या है? बेसिकली कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को। ओके, फॉर एग्जांपल एंड, बट, आइदर, आर, नीदर, नॉर। तो इसी तरह से इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कंजंक्शन की एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने दो सेंटेंसेस को मिलाना है। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ क्लेवर, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, और एक सेंटेंस ये है, और दूसरा हम लिखते हैं कि ही इज़ एक्टिव। अब मैं यहाँ पे कंजंक्शन, इसे ये दो सेंटेंसेस थे, मैंने इन्हें मिलाना है। ही इज़ अ क्लेवर बॉय एंड एक्टिव, या ही इज़ अ क्लेवर बॉय एंड ही इज़ आल्सो एक्टिव। तो इस तरह से ये हमारे पास सेंटेंसेस मिल जाएंगे दो। और अब हमारे पास आती हैं टाइप्स कंजंक्शंस की। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल फॉर, एंड, नीदर, बट, और, यस, सो, येट। सो फैन बॉयज़ वाली, यहाँ पे यस लिखा हुआ बट दैट इज़ येट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट। लास्ट वन है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल नॉट, ओनली, बट आल्सो, नीदर, नॉर, दो, येट। ओके, फिर लास्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज सरप्राइज और सडन फीलिंग। आपके अचानक फीलिंग्स को जो जाहिर करे। फॉर एग्जांपल ओ, आ, आउच, हरे, लॉस, अलॉस, वी हैव लॉस्ट द मैच, हुरे, वी हैव वन द मैच। तो ये क्या है हमारे पास? ये आपकी सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। ये हमारे पास इंटरजेक्शंस कहलाती हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, लाइक आ, आहा, आ, अहम, बिंगो, ब्रेवो, ब्रेवो, हे, गी, ओप्स, यू हो। ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शंस की एग्जांपल हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।